नमस्कार दोस्तों, इंडियन फिश फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तालाब के ऑक्सीजन के बारे में। जो तालाब में ऑक्सीजन होता है, घुलित ऑक्सीजन, जिससे मछलियाँ सांस लेती हैं, मछलियों को ऑक्सीजन मिलता है। तो उस ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस टाइम सबके तालाब में मछलियाँ 300-400 ग्राम, लगभग 500-600 ग्राम की हो गई होंगी। तो ऐसे में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है तालाब का। जब मछलियाँ बढ़ती हैं, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है मछलियों की, तो ऑक्सीजन घटने लगता है तालाब में। तो ऐसे में जो बड़े फार्मर हैं वो एरिएटर की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर हैं वो 1 एकड़ या उससे कम में फार्मिंग करते हैं, तो वो एरिएटर की व्यवस्था नहीं करते हैं। और वो एरिएटर की व्यवस्था करें तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार का एरिएटर आता है, तो उससे बहुत प्रॉफिट नहीं होगा उनको। तो ऐसे में हमने खुद से एक एरिएटर बनाया है, होममेड एरिएटर। ये वैसे ही काम करता है जितना वो काम करता है। एक एचपी का रेडिएटर जितना काम करेगा उतना काम ये भी करता है। तो इसमें हमने सब कुछ अपने लोकल मार्केट से लिया है। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि जब हम तालाब में पानी छोड़ते हैं, तालाब का ही पानी हो या बोरवेल का पानी हो, तो पानी जितनी हाइट से गिरता है और जितना टूटता है उतना ही वो ऑक्सीजन लेता है, हवा उतना ही सोखता है, पानी अपने साथ हवा लेके नीचे जाता है। तो हम अगर एक ही जगह सारा पानी गिराते हैं 1.5 या 2 फुट 2.5 फुट हाइट से, तो उतना काम नहीं कर पाता है। पानी को जितना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और जितना हाइट से गिराते हैं, वो उतना ही अपने साथ ऑक्सीजन सोखता है और उतना ही ऑक्सीजन लेके पानी में जाता है। तो ऐसे में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तालाब का और कम खर्चे में अच्छे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती है। तो पहले हम बता दें कि इसमें हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने 4 इंच का 15 फीट का पाइप लिया, फिर 3 इंच का 3 फीट का पाइप, और एक टी वेंड जो जोड़ने का आता है। ये जो आप देख रहे हैं बीच में जो 3 इंच और 4 इंच पाइप को जोड़ रहा है, तो ये टी वेंड कहने पे मिल जाता है। 2 कैप लिया है हमने 4-4 इंच का, और एक सुलेशन लगा था छोटा वाला। तो इसको लेके मैंने घर ही बनाया है खुद से, आप देख सकते हैं, और ये काम भी अच्छा कर रहा है। इसकी टोटल कास्ट, मतलब जो मार्केट से लाने में खर्चा हुआ, करीब 1500 रुपये का टोटल पड़ा। तो ये बहुत महंगा नहीं है। अगर आप एक बड़े एरिएटर से इसका कंपेयर करते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक 1 HP का स्टार्टिंग लेवल का जो एरिएटर होता है वो भी लेने जाएंगे तो 30-35 हज़ार से कम का नहीं पड़ता है। तो उससे तो ये बेहतर ही है। अगर आपका मोटर 2 HP का है तो कम से कम 1 HP एरिएटर इतना तो उतना तो काम करता ही है। 1 HP के एरिएटर इतना ऑक्सीजन तो ये भी जनरेट करता ही है। तो दोस्तों, अगर आप फार्मिंग करते हैं तो कोशिश करें जितना कम से कम हो सके उतने कम खर्चे में अपना काम करें, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी इसी में से लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं मेडिसिन पे या फिर तालाब बनवाने में, या फिर ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिस पे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं और पता चलता है वो प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं उसके मुकाबले। तो कोशिश करें जितना कम से कम खर्चे में हो जाए आपका। आपको खर्चा करना है मछलियों पे, और मछली के अच्छे बीज पे, मछली के अच्छे फीड पे जो आप दाना दे रहे हैं उस पे, और कुछ ज़्यादा खर्चा करना है आपको मछलियों की दवाई पे, क्योंकि मुख्य चीज़ें यही होती हैं। अगर आपका तालाब का पानी सही है तो उसके बाद यही तीनों चीज़ें सही होनी चाहिए। बाकी बाकी किसी और चीज़ पे खर्चा करना वो फालतू ही होता है। तो कोशिश करें जितना कम से कम खर्चे में आप अपना कल्चर कंप्लीट कर लें उतना ही बेहतर होता है। और कोशिश करें कि जाल चलवाते रहें 15 दिन पे, 16 दिन पे या 20 दिन पे एक बार जाल चलवा दे तालाब में। जाल चलवाने से जो नीचे गैस बना रहता है, अमोनिया, नाइट्रोजन, तो सारी गैसें फिर बाहर निकल जाती हैं, और जाल चलने से मछलियाँ भी दौड़ लेती हैं, उससे भी और पानी वानी टूटता है तो ऑक्सीजन लेवल भी उससे भी कम कुछ मेंटेन होता है। तो जाल चलवाते रहें, महीने में 1-2 बार, 2 बार कम से कम जाल चलवाते रहें। और अपने तालाब पे भी ऑक्सीजन टैबलेट ला के रखा करें, क्योंकि इमरजेंसी में कभी अगर आपका लाइट नहीं है या फिर मोटर या जो भी व्यवस्था है पानी चलाने की वो ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे में आप ऑक्सीजन टैबलेट रखें। ऑक्सीजन टैबलेट तालाब में डालने से आपको 5-6 घंटे 7 घंटे का टाइम मिल जाता है, जिससे आप कोई व्यवस्था कर सकते हैं उतने देर में। तो इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन टैबलेट रखा करें।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।